खैर मकदम है, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान एजिन की स्क्रीन पर अफ्तार की नशरियात और ख़ूबसूरत नशरियात। हम यहाँ पर ख़ूबसूरत कवाली का हमारा सेगमेंट, क्या खूबसूरत ज़िया साहब की नात पाक से एक पूरा माहौल बना दिया। और ज़िक्र सरकार का जिक्र होता है तो ग़ुलामों के चेहरे खिल उठते हैं। और आज का मौजू बहुत जानदार मौजू है, बहुत शानदार मौजू है कि हम मग़फ़िरत कैसे हासिल कर सकते हैं। ये अशरा मग़फ़िरत भी तेज़ी के साथ हमसे जुदा होने को है। कौन ऐसा शख्स नहीं है जो मग़फ़िरत नहीं चाहता। कुरान क्या रहनुमाई करता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या रहनुमाई करता है। शाह साहब बड़ी तफसीली अंदाज के अंदर रहनुमाई कर रहे हैं। शाह साहब ये बताइएगा, कौन से वो लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत इस माह भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कहा कि इनको मग़फ़िरत नहीं मिलेगी जब तक ये सही तौबा नहीं कर लेते। क्या फरमाते हैं? जैसे कोई बूढ़ा ज़नाकार है, जी। आदि, मुस्तकिल आदि, शराबखोर, सही, वालदैन का नाफरमान, अच्छा, सूदखोर। देखिए ना, आपने जो शुरू में अपनी ओपनिंग स्पीच में कंपेयरिंग में बात की थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा आमीन जी, आमीन आमीन। उसमें जो वालिदैन की जो है ना वो ना कर सके खिदमत, रमज़ान करीम में ना अपने आप को बख्शवा सके, जी, तो ये और बाकी सब अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अगर कोई सच्चे दिल से जी, इनसे भी तौबा कर ले सही, तो तब भी अल्लाह गफूर रहीम है। ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का वसीला वास्ता पेश करें। और ये तौबा का तो दिन है, इसलिए रमज़ान हर साल बार बार लौट के आता है कि अब अगर आपने खुद तसाबी नहीं की, अगर हम तौबा नहीं कर सके, इससे इस्तिफादा नहीं कर सके, रहमत के अशरे से, हम मग़फ़िरत के अशरे से, अज़ाबुन नार से, निजात से अगर हम इस्तिफादा नहीं कर सके तो खुदा फिर भेज देता, अल्लाह फिर अल्लाह, रमज़ान आता है, फिर लौट के आता वाह, है, फिर मौका मिलता है, वाह, फिर हर शब तहज्जुद के करीब जो तहज्जुद की नमाज है उसकी फजीलियत क्या है कि वो अल्लाह करीम नज़ूले इजलाल फरमाते हैं आसमान दुनिया पर, वाह, और खुद निदा फरमाते हैं सुभान कि अल्लाह, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, आहा, कौन है जो रिस्क तलब करे, वाह, कौन है जो भी कोई सवाली हो। तो खुदा की बारगाह में इनकार कोई नहीं। और अल्लाह दायमी अल्लाह अल्लाह, सराय मुशरक के किसी हर एक की बख्शिश हो सकती है। वाह, मुशरक भी अगर शिरक से तौबा करे तो उसकी भी बख्शिश हो सकती है। सही, वरना मुशरक के अलावा अल्लाह ने फरमाया कि कोई गुनाह ऐसा नहीं है सिवाय शिरक के जिसे मैं माफ़ न करूं। सही, तो शिरक वाले भी अगर मुशरक भी तौबा कर लें और दायमी जो नाउज़ बिल्लाह है सूदखोर हैं या आदि जनाकार हैं या इस तरह के जो नावालिदैन के नाफरमान हैं, वो अगर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो तौबा कर लें। अच्छा तो किबला, अल्लाह इस करीम साथ ही ज़मीन में ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि हम जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर वो तौबा कर लें, इंसान है, ख़ता का पुतला है और शैतान जो है खून के अंदर गर्दिश करता है, उसको ये भी जी, इख्तियार है। तो ये देखिए, अगर इंसान से बार बार सरदर्द हो जाता है तो उस सूरत में नदामत भी उसे होती है। वो उस सूरत में क्या मामला है उसके लिए? जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तैयबी साहब निदामत का, जी जी, बसा औकात आपने तौबा नहीं की अभी और आपका आंसू भी को नहीं बहा, सिर्फ दिल में निदामत महसूस की, खुदा इतना करीम है इस पर भी माफ कर देता। अरे वाह वाह वाह, सुभान आप अल्लाह, सिर्फ निदामत का लफ्ज आपके तसव्वुर आया ना, वाह वाह निदामत वाह वाह, कि आप गुनाह पे नादिम हो गए, वो इतना करीम है कि बगैर तौबा किए हुए लफ्ज इस्तेमाल किए हुए माफ कर देता। सुभान अल्लाह, वाह 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 ये वाह, है मगफरत का अशरा। वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में किबला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और किबला की गुफ्तगू के साथ साथ मैं चाहूँगा नाते पाक शामिल करते हैं। अदनान अली हजवेरी हमारे साथ हैं। नात हमें सुरूर देती है, गुफ्तगू हमें शऊर देती है। तो नाते हुजूर की जानिब सफ़र करते हैं और ख़ूबसूरत सना खां हमारे साथ हैं। दाता नगर का बहुत प्यारा नाम अदनान अली हजवेरी, बिस्मिल्लाह की। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर,
कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे। ये दर वो है, ये दर वो है जहां मिलता है इल्तजा के बगैर। ये दर वो है जहां मिलता है इल्तिजा के बगैर। और इस अशरे की मुनासबत के साथ तैयबी साहब, मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है। मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है। वो बख्श देंगे मुझे, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर। वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर। नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुजूर। नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुजूर, तो जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर। तो जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर। मैं सोचता हूँ कि आज़म शबे तवील हयात। मैं सोचता हूँ कि आज़म
शबे तवील हयात कटेगी कैसे, कटेगी कैसे किसी दर्द आशना के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज के अंदर नाते पाक पेश कर रहे थे। और आज का मौजू बहुत जानदार है, बहुत खूबसूरत मौजू है। मग़फ़िरत तलब करने वाले वो कौन से लोग हैं, क्या खुश नसीब वो लोग होंगे जिन्हें इस रमज़ान में अल्लाह की ज़ात मग़फ़िरत का परवाना अता करेगी। शाह साहब आपकी तरफ सफ़र करते हैं, खूबसूरत अंदाज के अंदर आप रहनुमाई कर रहे हैं देखने वालों की। हुज़ूर ये रहनुमाई फरमाइएगा कि जब हम दुआ पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो ख़ास इस अशरे के लिए आप क्या फरमाते हैं, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? और बिलख़ुसूस बिलअमूम ये ख़ित्ता सूफिया का ख़ित्ता है, सूफिया कराम ने किस तरह हमें मग़फ़िरत तलब करने के तरीके सिखाए हैं? बिस्मिल्लाह फरमाइए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जी एक तो ये इस अशरा की पूरी दुआ, बिल्कुल ठीक। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु, ये भी उसमें आ जाता। ठीक। अच्छा, फिर जो हमारा कलम 6 कलमों में कलमा सैयदुल इस्तग़फ़ार है, जी जी वो भी इसी कलमा का हिस्सा। बिल्कुल ठीक। और ये जो आयत शरीफा आज का मैंने इसका मौदू का इंतखाब किया, जो औलिया कराम थे, औलिया अल्लाह थे, हमारे हजूर दाता गंज बख्श चूंजिया लाहौर की नगरी है, जी जी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, बीबी पाक दामन हो, पाक पतन शरीफ हो, सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया हो, हज़रत सुल्तान बाहू हो, कर्मा वाला शरीफ हों, जितने भी हमारे औलिया, ये सारे एक गुलदस्ता है, चमरस्तान रिसालत का गुलदस्ता, गुलदस्ता है। सुभान अल्लाह। मुख्तलिफ रंग हैं फूलों के इनके। और ये इनका क्या काम था कि ये बंदों को अपने चबूतरे पे, अपने उस डेरे पर, अपनी उस जगह पर जब बंदे आते थे गुनाहगार, गुनाहों में लिथड़े, लिबास परागंदा नहीं, लिबास जिस्म का लिबास गुनाहों से परागंदा, तो ये उनको धोकर साफ करके चमका के भेजते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए भेजते थे कि, और क्या फार्मूला था कि वही नायबीन रसूल होने के नाते अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या नायबीन वाह रसूल वाह है। वाह वाह, अरे जनाबे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुभान अल्लाह, अजमेरी सुभान अल्लाह, नायब रसूल है। अल्लाह अल्लाह, दाता साहब की बारगाह में कदमों में खड़े हो जाए, हाँ सिफारिश कर दें, सिफारिश हो जाए। और आज आपको मैं एक जुमला दिया करूं, ये आप जानते हैं, मेरे कुछ अहबाब भी जानते हैं, मैंने कभी इमरान साहब तैयारी करके गुफ्तगू नहीं की, जो अल्लाह करीम अता फरमाए। मैं एक जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ, आपकी वसातत से अपने नाज़रीन को, उस शाकान मुस्तफ़ा को हदिया कर रहा हूँ जी, कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब मदीना जाने का हुक्म है, तो वो सरकार की कब्र नहीं है, सरकार की मसनत है। सुभान अल्लाह, सरकार की मसनत लगी है, वहां जाए हाजिरी दें और बात करें, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, सरकार ही नहीं है। जो आज अल्लाह के फजल और करम से ऐसा आपने मौजूद छेड़ा है कि हमारे इमरान भाई ने इतने शानदार, ये जितने खूबसूरत हैं उतने शानदार कलाम पढ़ते हैं, ऐसे खूबसूरत से। जी जी। और जो हमारे हजवेरी साहब ने नात पढ़ी वो भी मिलता कुछ नहीं सरकार की रजा के वाह वाह वाह। अब सरकार ही अगर नहीं है, वसीला ही नहीं है, कुरान पढ़ पढ़ के आप बताते हैं कि कुरान में ये आ रहा कि ला अमले को नफसी, मैं अपनी जान के लिए भी कोई इख्तियार नहीं रखता। भाई ये तो रसूल है ना, हम तो अल्लाह की कसम है ऐसे खुद गर्ज लोग हैं कि हम तो काउंसलर वो नहीं चुनते जो हमारा काम ना करे। तो रसूल को हम मान लेंगे ऐसे को जिसके पास कोई इख्तियार ना हो। ये कुरान के ज़ाहरी मानी जो है ना वो आप ले लें, ला अमले को नफसी, मेरे नफ्स में कोई इख्तियार नहीं, लेकिन इसके जो 70 बातनी मानी है जो आपको अहले बैत अतहार बताएंगे, नबी अलैहिस्सलाम ही अगर नहीं है,
तो कुछ भी नहीं। सरकार की तो ये शान है कि रब कहता है कि मैं कोई चीज बनाता ही ना अगर हबीब आपके नूर को पैदा ना करना होता। 9 लाख का ताज अकदस सरे अकदस पे सजा, हाँ। 9 लाख आलिमा खलक़तुल अफ़लाक। अब अगर यही नमाज है, 5 वक्त की नमाज में आप सरकार पे उनकी आल पे दरूद ना पढ़े, नमाज कबूल नहीं है। तो फिर आप कह दें कैसे ला अमलिकु, मेरे लिए कोई, मैं अपने जात के लिए भी इख्तियार नहीं रखता। भी खुदा के बंदो, आपकी मेहरबानी है, इन ज़ाहरी आयात को, बातनी मानी को, कुरान को छोड़कर, इसलिए खुदा ने और अल्लाह के रसूल ने कहा था इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। अहले बैत अतहार इसलिए छोड़े, वारसाने कुरान है वो, कुरान की तफसीर और तशरीह तावील की भी जरूरत पड़े वो करेंगे। आप तफसीर बिर राय ना करें, अपनी राय से तफसीर कुरान ना करें कि इसका ये मानिए कि रसूल कुछ इख्तियार नहीं रखते। हम तो MNA MPA वो जिस तरह कहा कि कुरान में अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, वो कहते हैं जी ये तौहीद है। मैं कहा भाई आपके कहने से रब को नहीं खुशी मिलती, रब कहता अभी आप कह दें बस मैं एक हूँ, ये जमाना कहे ना कहे। अगर इतनी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर इतनी सूरत होती ना इमरान साहब अजमेरी साहब, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये भी ठीक था। अब कुल का लफ्ज है नबी अलैहिस्सलाम के लिए ताकीदी, वाह मैं तो एक ही हूँ। ऐ प्यारे महबूब, तू अपने लबे शीरीन से जरा कह दे कि तू मैं एक हूँ, तो बात ही और हो जाए। वाह वाह। तो सरकार के कुल से वो उस बात में शायद दुनिया की भी एक दस्तूर है कि महबूब कोई आपका हो, अल्लाह वो कह देना यार आज बहुत प्यारे लग रहे हो, तो बंदा कहता भाई पैसे पूरे हो गए, अल्लाह हैं। और रब कहता है हबीब मैंने बनाया आपको है, आपको बनाकर मैं देखता हूं, हैं। कहा कि बस आप कह दें मैं एक हूं, मुझे कायनात पूरे से कुछ नहीं है। अब पूरे कुरान में एक और जुमला दिया कर लें, ये भी आमद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ताकत है कुन और रसूल अल्लाह की ताकत है कुल। सुभान अल्लाह, याद रखिए, ये दोनों सूरतों में याद रख लें। वो कुन की ताकत से हर कुछ कर देता है, ये कुल की ताकत से सब कुछ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। बोलो ना मोहम्मद वाओसतो ना वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज की तरफ मोहब्बत का ये एक आलम है, मोहब्बत की बात है। कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ते चले जाइए, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। हुजूर का पहला नातिया दीवान ही कुरान है बेशक, और सरकार के औसाफ हमीदा का जिक्र ही कुरान है। सैयदा अम्मा जी पाक से पूछा किसी ने कि अम्मा जी पाक से हुजूर का खुल्क क्या है, अम्मा जी आयशा पाक से पूछा, फरमाया हुजूर का खुल्क कुरान है। कुरान हो कहा कि सरकार का जो खुल्क है वो कुरान है। और यकीन जानिए मोहब्बत से पढ़ लें, मोहब्बत से पढ़ते चले जाएं, आप दर मुस्तफ़ा के करीब होते चले जाएंगे। क्या कहेंगे शाह साहब? मेरी अर्ज सुनिए जी। ये कुरान उतरा किस पे उतरा है? आप पे उतरा है, मेरे ऊपर उतरा है, असहाबा कराम पे उतरा है? नहीं उतरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा। वाह, कौन जरिया बना कुरान को नजूल का? सरकारी खत्मी मरतबत की दात। बेशक। अच्छा, अब एक साहब मेरे एक भांजे हैं नदीम शमसी साहब माशाअल्लाह, वो कहते हैं जी मेरे दफ्तर में बहस हो रही थी कि हम कुरान को मानते हैं, रसूल का फरमान तो ज़ईफ भी हो सकता है, तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये जो लौ लाक आलिमा खलक़तुल अफ़लाक, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने उनसे अर्ज की कि ये कुरान किसके लबहाए मुबारक से निकला? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लबहाए मुबारक से निकला जी। हदीस किन के लबों की है? सरकार के कौल को हदीस। तो कुरान भी सरकारी का कौल है। जो सरकार के इस कौल कुरान को मानता है और हदीस को नहीं मानता, सही हदीस हो और पूरी सच्ची हदीस हो, तो वो भी काफर है। बिल्कुल उसी तरह जो कुरान को न माने, रसूल के फरमान को न माने, वो भी काफर है। तो ये कुरान आपको मिला किसके सदके है? सरकार के सदके ही तो मिला। अब ये उनकी अजमत देखिए, सादिक और अमीन क्या मनसब है सदाकत व अमानत का, कि वो ये फरमा रही है ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरा कलाम है, ये मेरा कौल है, ये खुदा का कौल है, ये हदीस कुदसी है, ये कुदसी नबवी है, ये नबवी हदीस है। ये सब सरकार ने दिया। तो सरकार को अगर आप माइनस करके या उनको पीछे हटाकर अगर ये कह दें हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी, अब किसी पैगंबर की हदीस की जरूरत नहीं है, तो याद रखिए ये ऐने गुमराही है। मैं आपको बता दूं, सरकार को आप मनफी मतलब अकीमुस्सलात 700 दफा आया, नमाज कैसे पढ़नी है ये तो अल्लाह ने बताया कि मुस्तफा करीम को देखो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। वो रोल मॉडल करके दिखाने के लिए तो सरकार आए। ज़कात दे दें, कितनी दें सरकार बताएंगे, हज करें कैसे करें
सरकार बताएंगे। बोसा ले अजर असद को कैसे के सरकार बताएंगे। कुर्बानी करें कैसे करें सरकार बताएंगे। कौन सा रोजा रखें कैसे रखें सरकार बताएंगे। सदका और खैरात कैसे करें सरकार बताएंगे। जहाद कैसे करें सरकार बताएंगे। भाई खुदा के बंदो, कौन सा ऐसा अमल है जिसका कुरान में वादे चीज पर इरशाद हुआ, उसकी वजाहत कुरान पूरे की वजाहत हदीस मुस्तफा है। क्या कौल कहने, मुस्तफा, क्या बात है, क्या जहां जहां बात। सरकार का कौल नहीं, वाह, वाह, आपको वाह, कुरान वाह। समझ ही नहीं आएगा। वाह वाह शाह जी, क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने पूरे अहाता किया इस मामले का। और क्या खूबसूरत बात है, किसी दरवेश ने कहा कि मैं नहीं मानता उस खुदा को जिन्हें तुम मानते हो, मैं उस खुदा को मानता हूं जिस तरफ मेरी सरकार इशारा करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस तरफ मेरी सरकार इशारा करते हैं, मैं तो खुदा को भी हम पहचाने रसूलुल्लाह की वजह से, क्योंकि सरकार ने कहा कि अल्लाह एक है, तो हमने कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह एक है। सरकार को, और ये बात सहाबा कराम, एक सहाबी ने कही कि मैंने चलते फिरते मदीने के गलियों में खुदा को देखा है। अल्लाह अकबर। ये इश्क का आलम था, इश्क का। ये इश्क का आलम था, ये बामे उरूज था। और साथ ही साथ जिस तरह खूबसूरत बशासत बात फरमा रहे हैं, और ये मोहब्बत की बात है और हुजूर के इख्तियारात मुस्तफ़ा की बात है। जिस चीज़ को हुजूर ने हलाल कहा वो हलाल होगी, और जिस चीज़ को हुजूर ने हराम करार दिया वो क़यामत तक के लिए हराम होगी। कोई दुनिया में सारी ताकतें भी मिल जाएं, जो हुजूर ने हराम कह दिया वो हलाल हो नहीं सकता। ये है इख्तियार मुस्तफ़ा करीम। और जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की वो सहाबी बन गया, अल्लाह। और जिसने सहाबी को देखा वो ताबी बन गया। और क्या खूबसूरत बात जिसने है, ताबी को देखा वो तबा ताबी बन। तभी ताबी बन गया। और साथ ही साथ ये ये भी देखिए कि जिसने दरे पंजतन पे सर को झुकाया वो वली बन गया। और जो वली फिर बना, फिर वलियों के ताजदार ने कहा है कि ये वो घर है जहां से खैरात मिलती है दीन दुनिया की। और जो चाहता है कि उसे मगफरत मिल जाए, जो चाहता है उसे रहमत मिल जाए, जो ये चाहता है जहन्नुम से आज़ादी मिल जाए। सरकार ने फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा का नाम इसलिए फातिमा रखा कि इसके मानने वालों पे जहन्नुम की आग हराम है। कि जो चाहता है कि रहमत मिले तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है। कोई चाहता है मगफरत मिले तो दरे पंजतन से मगफरत की सनद मिलती है। कोई चाहता है कि उसे जहन्नुम से आज़ादी मिले तो जिक्र सैयदा से उसको जहन्नुम का परवाना भी मिलता है। बस अपनी समझ जो है वो आप इस बारगाह के साथ कर ली, दरे पंजतन से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। यकीन जानिए ज़माने भर के जो जितने हीले वसीले हैं वो सारे रद्द हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो दर है जिसे दरे पंजतन कहा जाता है, इस पर जो आता है वो ज़माने भर का सुल्तान हो जाता है। हम कवाली की जानिब सफ़र करेंगे। हमारे इमरान राहत फ़तेह अली खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम कलाम की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह इमरान भाई। बिस्मिल्लाह। वाह, मुझे एक शेर याद आ गया कि कोई भी आपसा नहीं देखा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कोई भी आपसा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा। और तेरी ज़बान के सच पे उसे किए सजदे, तेरी ज़बान के सच पे उसे किए सजदे, तेरी कसम है खुदा आज तक नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी
सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। मैं डूबता हूँ, मैं डूबता हूँ, समुंदर उछाल देता है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, से मांगे हसनैन का सदका तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लो लगी है, तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लो लगी है, मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लो लगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से। दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाती हैं। न होती आपसे निस्बत तो पहचाने कहाँ जाते। मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई अल्लाह माशाअल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात तब तक बनी हुई है। ये बात जिन्होंने बनाई हुई है उनकी वजह से बनी हुई है। और ये शेर एक शेर नहीं है, ये नारा है अस्हाबा इकराम का और आज तक के हर वली का, हर मोमिन का, कि ये बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। खूबसूरत कलाम,
खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम। अल्लाह ताला आपकी तुरबत नूर पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क्या खूबसूरत ये हुजूरी वाले सनाखा हुए हैं मेरे उस्ताद मुकर्रम, अल्लाह आपकी बरकतें अता फरमाए, आपकी तमाम खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनकी जितने भी नाती मजमूए हैं उसमें हुजूर की कैफियत नज़र आती हैं। और हमारे जितने भी सनाखा दुनिया से जा चुके हैं, यूसुफ मेमन साहब हों, खालिद साहब हों, जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब हों, जितने हमारे सनाखा आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितनी बड़ी हस्तियाँ गुजर चुकी हैं जो उनकी ज़िंदगी हुजूर की नात के लिए वक्फ थी, अल्लाह ताला उनको सिला नात अता फरमाए। और जो हमारे इस वक्त सीनियर सनाखा हैं जो हुजूर के ज़िक्र में मुब्तला रहते हैं, हुजूर के ज़िक्र हर वक्त रतब लिसान ज़ुबानें रहती हैं, अल्लाह उन्हें भी बरकत अता फरमाए। आज का मौजू बहुत खूबसूरत मौजू है, मग़फ़िरत तलब करने का जो है वो ये महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। रब को हम कैसे राज़ी कर सकते हैं? किबला क्या कहते हैं इस हवाले से आज के मौजू के एतबार से कि एक शख्स जो है वो मग़फ़िरत तरफ से मांग रहा है, तौबा इस्तग़फ़ार बार बार कर रहा है, लेकिन गुनाह भी उससे सरदर्द हो जाता है। इंसान है, मग़फ़िरत का तालिब भी है, गुनाह भी हो रहा है, अब इस कैफियत के अंदर क्या हुक्म आ जाता है? देखिए, ये इंसान की फितरत है। ठीक है, उसकी गुनाह, ठीक है, गुनाह उसकी सरिश्त में है, फितरत में है। सही हो गया, दरवाजा बंद नहीं होता, दरवाजा फिर खुला। सही। आप 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे, खुदा कबूल फरमाएगा। जिस 70 दफ़ा गुनाह करें। जब नबी अलैहिस्सलाम, नबी रहमत से किसी ने पूछा, आपने फरमाया रमज़ान में अपने मुलाजम से, लौंडी से, गुलाम से, नौकर से उसके काम में तखफीफ करें, कमी करें, काम ज़्यादा न लें। सरकार अगर वो गलती करे फरमाया माफ़ कर दें। आहा, वाह 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 वाह। फरमाया कितनी मरतबा बार बार गलती करे तो रहमत आलम फरमाते हैं कि 70 मरतबा भी गलती करे तो माफ कर दें। वाह, 70 मरतबा, 70 मरतबा कोई गलती करेगा नहीं। अब ये रहमत आलम का मिजाज है, 70 मरतबा गलती करे माफी दे। तो जो रहमत आलम का रब है, जो रहमत आलम को रहमत आलम बनाने वाला, मबूस फरमाने वाला, जो उनको पैदा करने वाला, उनका रब है। रब्बे हम इसलिए मांगते हैं, या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद, वाह वाह, ए मोहम्मद व आले मोहम्मद का रब। हमें नहीं पता रब क्या है। वो जो अभी अजवेरी साहब पढ़ रहे थे जनाब आदम चिश्ती का कलाम, मेरी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी माशाल्लाह। और जब अल हमराड सेंटर नहीं बना था, हम मस्जिद वजीर खां में, इमरान साहब वहाँ महफिलें करते थे। मरगूब हमदानी साहब हयात हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, और आदम चिश्ती साहब बड़े कमाल के नात खान। उनका शेर है जो आप पढ़ रहे थे, मेरे तेरे कहने से खुदा को भी खुदा माना है। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, तेरे कहने से खुदा को भी खुदा माना है। और ये भी पूछा नहीं मौसूफ की सूरत क्या है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह। ये तो सर मैंने भी कहा था तेरी ज़बान के सच पे उसे किए सजदे, तेरी कसम है खुदा आज तक नहीं वाह वाह वाह। और ये भी पूछा नहीं मौसूफ की सूरत क्या। अब जो नबी अलैहिस्सलाम 70 दफा किसी गुलाम लौंडी को, किसी अपने बंदे अब्द को माफ करते हैं, तो खुदा कितनी मरतबा माफ नहीं फरमाएगा। लिहाजा ये वसीला जी अल्लाह की बारगाह में, मैंने कल अर्ज किया था जी, वो मौजू तशना रह गया। खुदा की कसम, जैसे पूरी मखलूक हलाक हो जाती, इंसान सारे तबाह बर्बाद हो जाते अगर सैयद आलम की दात उनकी पाक आल ना हो। वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरा इंसान, मुसलमान नहीं, इंसान खसारे में है। अगर लफ्ज इल्ला ना होता अजवेरी साहब, इल्लल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज इल्ला जो है ना, यही सारी दारोमदारी इस पे है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा, कोई माबूद ही नहीं, पूरी नफी है। ये वो है हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था, नफी असबात दा पानी मिले, ये वो नफी असबात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं सिवाय अल्लाह। ये लफ्ज इल्ला जो है ना, ये जो मोहम्मद वाले मोहम्मद और सरकार हैं, ये इल्ला वाले हैं, इल्ला के ताज वाले हैं। वाह वाह किबला, ये ना होते मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इज़्न दिया है, शफात का हक दिया है। ये वो लोग, इल्ला मन इर्तिदा, अल्लाह जिस पे राजी है वो शफात करे। अगर इल्ला ना होता मखलूक हलाक हो जाती, इंसान तबाह बर्बाद हो जाते। सरकार की बारगाह में ला यतकल्लमूना, अल्लाह की बारगाह में कोई कलाम नहीं कर सकता इल्ला जिसको अल्लाह इजाजत दे। ये अल्लाह इनको इजाजत दी है। तमाम अंबिया उस दिन
नफसी नफसी पुकारेंगे, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मती उम्मती पुकारेंगे। वाह तो वाह सरकार के पास ताज शफात है। जब आप लंबा सजदा फरमाएंगे तो अल्लाह कहेगा कि उठ मेरे रसूल सवाल कर, युक्ति का तुम्हें अता किया जाएगा, कर सवाल, सरकार अपनी उम्मत का सवाल। तो अंबिया सारे उस दिन यही कहेंगे, नफसी नफसी या अल्लाह। और जाके लोग कहेंगे, जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके पास जाएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जान चाहने वाले जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, कि हमारे पास आज कोई इख्तियार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम एक मेहरबानी फरमाएंगे, वो ये कह देंगे मेरे पास इख्तियार नहीं। तो आदम से ईसा तक तमाम अंबिया ने अपना बता दिया कि इख्तियार आज हमारे पास नहीं है। तो इज़हबू इला गैरी। वो फिर वो कहेंगे या ईसा, अब आपके बाद तो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं, अब आपके बाद आप ये तो बता दें फिर जाएं कहाँ। तो फिर ये कहा कि वो ताजो तख्ते खत्मे नबूवत वाले के पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, हक्के शफात भी उनके पास, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत भी उनके पास, और बख्शवाने का शफात आज ताज भी उनके पास है या उनकी हाल। शाह साहब क्या खूबसूरत अंदाज में बात करें। शाह जी इसका मौजू हमारा मगफरत है, तौबा है, और हम देखते हैं हमारा नौजवान जो है वो दीन से मोहब्बत भी करने वाला है। एक तबका नौजवान का ऐसा बहुत तेजी के साथ सूफिया से जुड़ रहा है, तौबा इस्तगफार की तरफ आ रहा है, वो दीन को समझना चाहता है। अब तौबा किस तरीके से हो सकती है? कई लोग कहते हैं जी हमने कवाली सुनी, तौबा तौबा की तो हमारी तौबा हो गई। कई लोग कहते हैं जी हमने जो ना बस जुबान से एक बार कहा तौबा, हमने तौबा कर ली। तरीका क्या है तौबा का? जरा हमारे देखने वालों को रहनुमाई करें कि सूफिया इकराम जो हैं वो किस तरह की तौबा कहते हैं, कि तौबा की मेराज क्या है? असल सवाल मेरा ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, सही, ये कुरान का फैसला है। ए ईमान वालो, तौबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबतुन नसूह, ऐसी तौबा जिससे नसीहत हो जाए, ऐसी तौबा लम यसिर्रु मा अला मा फ़अलू, उसके बाद दोबारा उस पे आप उस तौबा के ऊपर फिर आप उसके बाद उसे तोड़े नहीं। उस तौबा के बाद उसको नदामत, आप वाली बात वो इख्तियार की जाए, मुस्तकिल नदामत। सही, ये नहीं कि आप ही तोड़ ली। वो एक तौबा की एक शेर है, तौबा की फिर तौबा की, हर बार तौबा तोड़ दी, तौबा की फिर तौबा की, हर बार तौबा तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। अल्लाह 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 अल्लाह, कि वो इतनी दफा तौबा, इसके बाद तौबा 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 कर उठी है, लेकिन अल्लाह का दरवाजा फिर भी खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। आपकी जब तक आखिरी हिचकी ना आ जाए मौत की, और वो आप सारे पर्दे ना हट जाए, तब तक खुदा तौबा कबूल। अच्छा किबला, मैं आप माशाल्लाह आप क्या प्यारे अंदाज से बात कर रहे हैं, आपको भी एक बात हदिया करता हूँ, आपको लुत्फ आएगा बात का, कि ये कुतुब फरोश और होते हैं, औलिया इकराम और होते हैं, और उलमा इकराम और होते हैं। बेशक है, ठीक है, ये बड़ी एक अलग बात है। हमने देखा एक अल्लाह के वली, बड़ी मशहूर शख्सियत, मेरे आका मौला भी हैं, हज़रत इस्माइल मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी करमौल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके पास किसी लाइलाज मरीज को लेके आना और कहा कि जरूर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब वो एक जुमला देखिए उनका, वो जुमला जो है वो रब से कैसे उसे कनेक्ट करते हैं। कहते हैं भाई अल्लाह ने जवाब दिया, डॉक्टर ने जवाब दिया, अल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया। जब वो एक जुमला उसे कहना, उसे जिंदगी अता कर देनी। और जब उसे कहना भाई डॉक्टरों ने जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब तो नहीं दिया, उसने कहा नहीं, फरमाया वादा करो कि तुम चेहरे पे दाढ़ी सजा लोगे और नमाज पंजगाना पढ़ोगे। उसने वादा करना, फरमाया जाओ अल्लाह करीम तुम्हें सेहत याब कर दे। तो ये शान अल्लाह वालों को अल्लाह ने बख्शी, को रब से जोड़ते थे। और रब तो रब के वली वो हैं जिन्हें देख के चेहरा रब का याद आ जाए। क्या कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर इमरान साहब, बड़ी मजेदार बात। ज़ियाउल हक मरहूम का दौर था, तो एक उनके अफसर थे, वो जब कभी भी एक पीर साहब को मिलना, उसने मुरीद था उनका पीर नसीरुद्दीन साहब का, या और इस तरह एक बुजुर्ग थे हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्हें उसने जब भी मिलना, और ज़ियाउल हक के साथ पर्सनल स्टाफ में था और डायरी पकड़ी, पीर साहब अगर कोई ज़ियाउल हक साहब से काम है सदर पाकिस्तान से, तो हमें हुक्म करें, हमारे लिए खिदमत फौरन हो। वो एक दफ़ा हुआ, फिर मिले पीर साहब और ज़ियाउल हक साहब से कोई काम है तो फिर मुझे बताइए, मैं आपका काम फौरन करा दूं। तो पीर साहब ने फिर अपने वैद में आके कहा कि यार तुम ज़ियाउल हक को बात छोड़ो,
अगर तुम्हें अल्लाह से रब से कोई काम हो तो मुझे बताना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, भाई ये वो लोग हैं वाह वाह वाह, क्या कहने, बात है, क्या अल्लाह की कहने, बारगाह वाह में चले जाएं। वाह, मेरे जद्दे अमजद मखदूम सैयद जलालुद्दीन सुरखपूछ उस शरीफ आहा, वाले। अल्लाह अल्लाह, सरकार, मेरे एक हमारे एडवोकेट थे ठाकुर हसन साहब, उन्होंने वो हमारे साथ लॉ में सारे या अदालतों में पेश होना, तो उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया था कि मेरा बड़ा एहतराम करते थे। उम्र 85 ईयर थी, तो मैंने कहा मैं नौजवान हूँ, आप मेरे, उन्होंने कहा हमें हमारे आबाओ अजदाद को ठाकुरों को कलमा उस शरीफ वालों ने पढ़ाया। आहा, वाह वाह, तो वो उन्होंने मुझे एक अपनी किताब से वाकया सुनाया कि हमारे एक ठाकुर साहब जो बड़े थे, बड़ी ज़मीन जायदाद, कोई वारिस नहीं है, लेकिन उनके एक ऐसा गढ़ निकल आया पीछे पुश्त पर कि वो सब तबीबों ने उन्हें ला इलाज करार दे दी। तो किसी ने कहा, चूंकि वो हिंदू थे उस वक्त, किसी ने कहा कि आप उस शरीफ चले जाएं, सरकार की बारगाह में चले। सही, वो कहते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में सुबह सुबह हाजिर हो गया, मसनद लगी थी, बैठे जी, उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। और ये रावी वो है, उनकी किताब में भी ये तज़किरा है। सही, तो वो कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा अच्छा मुझे किसी ने भेजा है, उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो ये क्या औलियाई हुई और यह क्या बात हुई। वो बैठे रहे, लोगों के मसले हल करते रहे, दम दरूद रहनुमाई करते रहे। तो मैं दिल में, लेकिन मैंने कहा इतनी दूर का सफ़र करके आया हूँ, तो अब मैं फिर बैठा तो रहूँ, अब आ गया हूँ तो फिर बैठा रहूँ। जब नमाज ज़ोहर की अदान हुई, ज़ोहर के लिए अदान हुई, तो एकदम उठे और मेरा हाथ पकड़ा, कलाई, वो पकड़, आओ ठाकर साहब नमाज पढ़े। वो कह रहे मैं हिंदू हूँ, अब मेरा, लेकिन उनका रोब और दबदबा, शख्सियत ऐसी थी कि मैं उनके साथ बेसाख्ता खिंचा चला गया, सफ में जाके खड़ा हो गया। और जब मैंने नमाज पढ़ के सलाम उन्होंने फेरा, मेरा सलाम फेरा, मेरा वो पीछे गाड़ जो फोड़ा वो नहीं था, कतन नहीं। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे आए हो, किधर आए हो, क्यों आए हो, वो कहते हैं मेरी तरफ देखा ही नहीं, बस मुझे कहा आओ नमाज पढ़े। उसके बाद मैं इस्लाम भी कबूल किया, कलमा भी पढ़ लिया, क्योंकि ना ऐसी इजाजत थी। उसके बाद मुझे वो जो ला इलाज मर्ज था वो खत्म हो गया। तो ये औलिया अल्लाह की वो करामात है। आप आम औलिया अल्लाह हमारे ये हैं जो हजूर के नायबीन है, तो सरकार की शफात का क्या आलम, सुभान अल्लाह, सरकार की शफा का क्या आलम होगा। मुझे बताइए कि मौला अली फरमा रहे हैं मेरी आंखों में जंग खंदक का पता नहीं हो रही, जंग खैबर, आंखें दुखती हैं तो आंख में दहन लगाया, ठीक हो। ये जो एक किसी साहबी की आंख निकल गई है, आंख शहीद हो गई है गदवा में, तो सरकार की बारगाह या रसूल अल्लाह मेरी आंख दस्ते मुबारक से दोबारा लगा दी कि देखो ठीक, फरमाया दूसरी आंख से इससे बेहतर नजर आ रहा। सुभान तो अल्लाह, ये जो हिकमत है, ये जो आप सरकार इतने बड़े हकीम है, ये जो बरकत है, जो रहमत है कि एक जंग इसमें आके खाली हो गया, पानी खत्म हो गया सुलह हुदैबिया, तो एक तश्त में सरकार ने उंगलियां रखी, 5 उंगलियों से चश्मे जारी हुए, 1400 सहाबा ने वजू किया, जानवरों ने पानी पिया, ऊंटों ने सब सैराब हो गए, चश्मा जारी है। क्या करेंगे आप, इसका क्या जवाब है। जो मुनकर है सरकार की शान के, सरकार के मोइदात के, सरकार के करामात तो इनके नायबीन की हैं, आपके तो मोइदात है लातादात, 4,500 से ज्यादा मोइदात है। इशारा कर दे तो सूरज नीचे चला आता है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, और कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। हुजूर की जब जिक्र पाक कोई करता है, ज़ुबानें जब हुजूर का जिक्र करती हैं, चेहरे खिल उठते हैं, ज़ुबान पर सुभान अल्लाह का अज़कार आ जाता है। वो करीम की ज़ात ही ऐसी है। वो क्या खूबसूरत शेर हसन बिन साबित ने कहा था कि या रसूलल्लाह आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं, गोया रब ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक बनाया है। ये सहाबा इकराम का अकीदा है। और जब सरकार के इख्तियार की हम बात करते हैं, हुजूर के इख्तियार पाक का जिक्र करते हैं, तो सरकार का इख्तियार क्या कहना कि जो जागती आंखों से जो अपने रब्बे करीम का दीदार किया है। सरकार जब महराज पे तशरीफ लेके जा रहे हैं, नालैन समेत आप तशरीफ लेके गए हैं, कहा कि वो नबी और थे, आपकी शान और है। सरकार इमामुल अंबिया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं आज हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, ये उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी का सदका है। हमारे दरवाज़ों पर लिखा नहीं जाता कि हम ये रात गुनाह हमने किया है, ये उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी का सदका है। पत्थरों की बारिश नहीं होती,
खून की बारिश नहीं होती, हमारे चेहरे बिगड़ते नहीं हैं, आज हम उसी तरह ज़माने में इज्जतें पा रहे हैं, तो ये सदका रसूल करीम का है। और उनकी हर घड़ी हर आन सरकार का हम शुक्रिया अदा करें, जिनकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं कि या अल्लाह हमें उनकी उम्मत में पैदा कर दे। तो वो हमें, अल्लाह का फजल हम पे है, अल्लाह का हम पे करम है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है कि हमें सरकार की उम्मत में अल्लाह ने पैदा कर दिया है। तो हमें उम्मती होने की हैसियत से जब भी अजान सुने कहें या रसूलल्लाह आपका शुक्रिया, या रसूलल्लाह आपकी ज़ात का शुक्रिया, या रसूलल्लाह आपकी आल का सदका हम पे राज़ी हो जाएं, सैयद अम्मा जी पाक का सदका राज़ी हो जाएं, आपको आपके नवासों का वास्ता हम पे राज़ी हो जाएं। खुदा की कसम जब रसूल मुकर्रम राज़ी हो जाएंगे, रब्बुल आलमीन आप पे राज़ी होगा। जब रब राज़ी होगा तो कब्र की रात आपको रोशनी फराम करेगी इंशाअल्लाह। हम नात की जानिब सफ़र करते हैं। अदनान नजवेरी हमारे साथ हैं, नात शामिल फरमाएंगे बरकत रमज़ान अफ्तार की नशियात में। बिस्मिल्लाह फरमाइए। हम सुए हश्र चले, हम सुए हश्र चले गे शहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिलाए सालार के साथ हम सुए हश्र चले। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है, कौन रोता है, लिपट कर दरो दीवार के साथ हम सुए हश्र चले। तैयबी साहब आज के अशरे की मुनासबत के साथ पुल से मुझे भी गुनाहगार
जाएगा पुल से मुझसा पुल से मुझसा भी गुनाहगार गुजर जाएगा। होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ हम सुए हश्र चले। और आपने फरमाया कि नबी पाक मिराज पे तशरीफ ले गए तो आपने नलाने पाक के समेत ही आप गए। तो शायर ने लिखा है, हाफिज मदद साहब लिखते हैं, रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंच कर जिबरी, रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंच कर जिबरी, चल नहीं सकता चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ हम सुए हश्र चले। हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते कर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ काफिला माशाअल्लाह उस अंदाज के अंदर कलाम शामिल फरमा रहे थे अदनान हजवेरी, बड़े प्यारे अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। आज का मौजू था मगफरत और तौबा के हवाले से तफसीली हमने बात की ताकि हम जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है। शाह साहब ने साथ इख्तियार मुस्तफ़ा करीम की बात की, अकीदे की भी साथ माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाई है। और हम डॉक्टर सरोवर हुसैन नक्शबंदी साहब की ये नात जो अकीदे के हवाले से कि हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला, हुजूर जानते हैं, क्या खूबसूरत नात पाक उन्होंने लिखी है। और पूरी दुनिया में इस नात ने जो है डॉक्टर साहब को भी बहुत इज़्ज़तें अता फरमाई हैं और ये अकीदे की नात है। और क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर सरवर भाई ने इसका अहाता किया है अकीदे का। और साथ ही साथ कहा कि बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं।
ये बात अकीदे की है। डॉक्टर साहब की किताब भी माशाल्लाह अभी जो ना आई है हुजूर जानते के हवाले से, उनने एक नाती मजमूआ माशाल्लाह पूरी दुनिया में उसकी पजीराई है, लोग पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के जो है ना माशाल्लाह प्रोग्राम्स भी इस हवाले से हो रहे हैं। हम डॉक्टर साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वो जिस अंदाज में नात की खिदमत कर रहे हैं, नात फोरम के प्लेटफॉर्म से भी और भी बाकी अंदाज में जिस तरह वो नात की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको इसका अजर अता फरमाए, सिला अता फरमाए। और आज के प्रोग्राम से आपसे देंगे रुखसत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। और हम कवाली की सूरत में कवाली के साय में रुखसत लेंगे, इमरान राहत साहब की आवाज़ में, यार जिंदा सोबत बाकी अल्लाह ने के बान। कम्युनिटी नू बैठी नाल ए बाबरू दुर्गार नमे कम्युनिटी नू बैठी ए बनाल भरपूर हमें कम्युनिटी नू बैठी नाल ए बाबरू चंगिया नाल निभाउंदा हर कोई, मैनू मंदिर कर मंजूर साहिब तेरी बंदियां, जरूर करना मेरे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां आसान लोड़ तुसां दी हर वेले, तुसां लोड़ की असां दे लोड़ियां मेरे वास्ते ताज सिकंदरीए साइयां धूड़ तुसां दे जोड़ियां साहिब तेरी बंदियां अज दी गल नहीं राजन यारा, अज दी गल नहीं राजन यारा, गल नहीं राजन यारा, ओ राजन यारा, अज दी गल नहीं
के चंगिया मंदिया के साहिब तेरी मैं साहिब तेरी मंदिया साहिब तेरी मैं साहिब तेरी मंदिया साहिब तेरी ओ मैनू मान बड़ा मैं साहिब तेरी बंदियां साहिब तेरी 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 मुर्शद मेरा अखी विच वसदा मुर्शद मेरा अखी विच वसदा मुर्शद मेरा मुर्शद